हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मासा और लासा के बारे में। मासा क्या होता है और लासा क्या होता है। यहाँ पे दो बातें आपको सिखानी है कि मासा क्या होता है और लासा क्या होता है। तो मासा और लासा को जानने से पहले हम चलते हैं अपवर्तक की ओर कि अपवर्तक क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। कि फैक्टर क्या है। तो यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दे तो विभाजित करने वाली जो संख्या है उसको विभाजित होने वाली संख्या का अपवर्तक कहा जाता है। इसकी परिभाषा को आप एक बार गौर से फिर से सुनिए। यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दे तो विभाजित करने वाली संख्या को विभाजित होने वाली संख्या का अपवर्तक कहते हैं। ये हमारी थी परिभाषाएं। जैसे 24 है तो 24 के अपवर्तक कौन कौन होंगे। जैसे 1 है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 12 हैं और 24 है। क्योंकि 24 से कम भी 24 होता है, 12 दूनी भी 24 होता है, 8 तियाँ 24 होता है और इसके बाद 12 दूनी 24 होता है, 4 छंग 24 होता है। तो हम एक दूसरे से इनकी आपस में गुणा कराएंगे तो 24 ही आता है। तो इसके बाद देखिए आप समापवर्तक किसे कहा जाता है। कॉमन फैक्टर। इसके बाद आती है कि बात समापवर्तक किसे कहा जाता है, कॉमन फैक्टर किसे कहा जाता है। तो सुनिए, यदि कोई संख्या किन्हीं दो या फिर दो से ज़्यादा संख्याओं को विभाजित कर दे तो विभाजक संख्या को विभाज्य संख्याओं का समापवर्तक कहते हैं। जैसे हम 16 ले लेंगे, 24 ले लेंगे और 32 ले लेंगे, लेकिन इसके जो विभाजक होंगे वो 1, 2, 4 और 8 होंगे। तो इसको ही समापवर्तक कहा जाता है। इसी रूप में इसको हम समझ सकते हैं। वैसे इसके बारे में और आपको बता दें, जैसे हमने 12 और 18 ले लिया, इसके जो हैं विभाजक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। इनसे ये पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ये था समापवर्तक का नियम। इसके बाद आती है बात कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो सुनिए, महत्तम समापवर्तक क्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक या 2 से ज़्यादा, मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे तो दी गई संख्याओं की जो मासा है, जो दी गई संख्या है, उसको मासा कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको आप फिर से सुन लें। देखिए, महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सुनिए, इसका दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। तो सुनिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। फिर से सुनिए आप इस लाइन को, क्योंकि आपकी ये लाइन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पक्की होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे तो दी हुई संख्याओं की मासा कहलाती है। ये थी महत्तम समापवर्तक की परिभाषा। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि दी हुई संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्याओं में जो सबसे बड़ी होती है उसे मासा कहते हैं। अर्थात समापवर्तकों में जो सबसे बड़ा होता है वही मासा होता है। जैसे 12 तथा 18 के समापवर्तक 1, 2, 3, 6 हैं, अतः 12 तथा 18 का मासा आपका 6 होगा। इसी प्रकार 16, 24 और 32 के महत्तम समापवर्तक 1, 2, 4, 8 हैं, अतः 16, 24 और 32 का जो मासा होगा वह 8 होगा।
और इसके आगे वाली वीडियो में आप पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से मासा कैसे निकाला जाता है, भाग विधि से कैसे निकाला जाता है, अन्य चीज़ों को सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही इनफ है बच्चों। तो आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट पाएंगे। आज के लिए इतना है, बाय।